राधा स्वामी। आपने एक शब्द सुना अभी, दाता दयाल जी महाराज का है। वो कहते सत्संग में आओ, किस लिए आओ? जन्म बनाने के लिए आओ। अब सवाल पैदा होता है कि वो जन्म कैसे बनता है। दाता दयाल जी महाराज ने यहाँ कहा है कि बाकी सब कुछ छोड़ो, सत्संग में आओ और अपना जन्म बनाओ। वो जन्म बनेगा कैसे? उस पर कुछ चलने के लिए तैयार है क्या? उन्होंने तो बोल दिया सूत्र शब्द योग के रास्ते पर चलो, लेकिन उस पर चलने से पहले नहीं बताया कि क्या होना चाहिए। वो भी दाता दयाल जी ने लिखे हुए हैं शब्द, वो अलग है, वो मैं अलग से लूँगा। लेकिन आज मैं नई चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि दुनिया का सबसे महान और सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म को माना जाता है। सनातन धर्म को दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। और यहाँ इसी धर्म में ऋषि हुए हैं जिन्होंने हमें अपनी लेखनी से जीने के अलग अलग विचार दिए हैं, जीने के राज दिए हैं, जिनमें टॉप में वेद व्यास जी महाराज आते हैं। वेद व्यास जी, ऋषि वशिष्ठ जी हैं, ऋषि पराशर जी हैं, ऋषि और बड़े हैं जिन्होंने अपने अपने ख्याल से हमें जीने का राज बताया। लेकिन क्या हम आज के उस युग में उनकी उन बातों को मानने के लिए तैयार हैं? ये एक सवाल है जो मैं अपने आप से पूछता हूँ। सनातन धर्म के तो जो असली बात कही उन्होंने तो कह दिया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सनातन धर्म का ही मंत्र है। और फिर गायत्री मंत्र दे दिया कि आप अपने अंदर ओम भूर्भुवः स्वः महाजना तपा से आगे जाओ तो वहाँ आगे आपके लिए देखने को सतलोक है। ये कहाँ है? राधा स्वामी मत ने उनके लिए और शब्द रखे हैं और इस्लाम धर्म में भी यही लिखा है, उनके अपने शब्द हैं, लेकिन है सबके मतलब सबका एक ही है कि हमने अपने अंदर चलना है। क्या दुनिया में इसको मानने के लिए तैयार हैं? सनातन धर्म तो कहता अहिंसा परमो धर्मा, कभी किसी को कष्ट मत दो। कहीं है ऐसा नियम? सत्यमेव जयते, कहीं है? न सत्यमेव जयते है, न अहिंसा परमो धर्म है, न सर्वे भवन्तु सुखिनः, न सर्वे सन्तु निरामये है, कहीं नजर नहीं आता। हम कहाँ चले गए? ऐसे ही फिर संत मत आया। क्यों आया? बाबा फरीद जी महाराज आए, गुरु नानक साहब आए। ये एक लड़ी है संतों की 14वीं और 15वीं शताब्दी में, जिन्होंने हमें उस कर्म कांड से निकाल कर एक नया रास्ता बताया कि भाई तुम ये नहीं चल सकते तो ऐसे रास्ते पर आ जाओ, ये रास्ता अपनाओ। और कबीर साहब ने कहा कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर कह दिया कर नैनो दीदार अन्न में जा रहा है, तेरे मन में है। फिर कह दिया कर नैनो दीदार वो अन्न से पारा है, तीन दोनों से परे, न शरीर में है न मन में है, और वो तो आगे है, ये अपने मन में है, वो कहाँ जा। गुरु नानक साहब जी ने यही कहा, जन नानक बिन अपन चीने मिटे भरम की काई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निरंतर सवा निवासी तेरे अंदर संत समाई। उन्होंने भी यही कहा। क्या इतना कुछ लिखने के बाद उन संतों की इतनी उच्च वाणी के हमें पढ़ने के लिए मिली, क्या हम उसको मानते हैं? फिर जहाँ तक कह दिया बिन सत्संग विवेक न होई, विवेक कहाँ मिलेगा? यही तो कह रहे हैं, अभी कहा दाता दयाल जी महाराज ने, सत्संग में आओ, अपना जीवन बनाओ। लेकिन क्या कोई जीवन बनाने के लिए सत्संग में आता है? पहली बात तो ये है, नहीं। कोई ना कोई जिंदगी का जब मिशन नहीं होगा तो तुम कहीं भी नहीं पहुंचोगे। जिंदगी का मिशन होना चाहिए, और उस मिशन में जिंदगी सारी आ जाती है।
जैसे तुमने मान लिया कि वो मालिक घट में विराजमान है, वो मालिक है, ये कहा है, सबने कहा। ये रचना किसने बनाई? साधु रचना नाम बनाई, उसने बनाई है। तो फिर इसमें भेदभाव क्यों है? तो इसका मतलब हम नहीं मानते, राम की रचना को नहीं मानते, फिर हम सुखी कैसे रह सकते हैं? सभी घट राम बोले, राम बोले, राम बोले, ये भी वाणी में आया है। तो क्या हम इस बात को मानते हैं? नफरत है, द्वेष है, ईर्ष्या है, बुग़्ज़ है, क्या कुछ हो रहा है। हम सब पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए कभी सुख यहाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, जब तक हम संतों की शरण में नहीं जाएंगे। ऐसे ही हमारे स्वामी जी महाराज ने हमारे लिए देश दिए हैं। बाकी संतों सबने कहा तेरे पास है भाई, तेरे अंदर है भाई, तेरे तन में है, तेरे मन में है, तेरे श्वासों श्वास, फिर तू कहाँ भटक रहा है? लेकिन क्या कोई सुनने को तैयार है? नहीं तैयार है। हम मिट्टी की मूर्ति को प्यार कर सकते हैं, इंसान को प्यार नहीं कर सकते। हम सांप को बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन उसको जिंदा को नहीं देख सकते, उसको मारेंगे हम। तो बताइए हमारा क्या कल्याण होगा? बताइए क्या हम किसी अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं? इसीलिए मैंने सोचा स्वामी जी महाराज की भी वाणी आपको सुना देता हूँ। स्वामी जी महाराज हमारे जीवन को बनाने के लिए क्या कहते हैं। मैंने तो सब का बता दिया, कबीर साहब का बता दिया, गुरु नानक साहब का बता दिया। स्वामी जी महाराज ने भी लिखा कि वे सोचो मेरे प्यारे, तुम्हारे भले की कहूँ। सब संतों ने हमारे भले के लिए कहा। ये और बात है, आज सब मठ बन रहे हैं, बड़े बड़े, बड़ा कुछ हो रहा है, वो अपना भला कर रहे हैं, तुम्हारा नहीं कर रहे, ये और बात है, ये उनका अपना कर्म है। लेकिन हमें तो अपना कर्म सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम गुरु प्राण भी नहीं हैं, हम अपने आप के प्राण नहीं हैं। गुरु की तो बात ही छोड़िए, गुरु का तो दर्जा मान लिया कि गुरु है, मरते समय ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा गुरु? मरते समय कहाँ ले जाएगा? सब झूठ है, कोई गुरु किसी को नहीं लेने आता। इसी चीज को तो बाबा फकीर ने डंके की चोट पर कहा है कि मैं कहीं नहीं जाता। ऐ इंसान, तेरा अपना आप है, तो अपने आप को पहचानने की कोशिश कर। ये अल्टीमेटली उनको कहकर गए हैं, जो कभी किसी ने नहीं कही। हालांकि कही सबने, लेकिन इशारों में कही और मुंह बंद कर दिया। बाबा फकीर ने किसी का मुंह नहीं बंद किया, खुले कहा। और जहाँ क्या कहते हैं स्वामी जी, पढ़ो आज पूरा। और हमारे लिए क्या कहते हैं, क्या हम चलेंगे इस पर, ये सोचना है। चलो। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। गुरु और नाम भक्ति, उपदेश गुरु और शब्द अथवा नाम भक्ति का। चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ। अब ये बात जो कह रहे हैं स्वामी जी, किसके लिए? हमारे भले के लिए कह रहे हैं, मानवता के भले के लिए कह रहे हैं, अपने भले के लिए नहीं कहा उन्हें कि मेरी पूजा करो, जब मेरे पास आओ। तेरे भले के लिए कहने लगा हूँ, तो मान चाहे ना मान। आगे करो। चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। अब दूसरी बात कह दी है, वो वही कही जो सनातन धर्म की बात है, कोई अलग बात नहीं कही है। गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे। अरे कोई ना कोई गाइड तो होना चाहिए, कोई ना कोई टीचर तो होना चाहिए। हमारे जिंदगी में क्या हम स्कूल में नहीं पढ़े मास्टर लेकर?
फिर कॉलेज में पढ़े तभी हमारे उनको गुरु बोलते थे हम। संसारिक कर्म जो करने के लिए भी हमें गुरु की जरूरत है। गुरु मीन गाइड, गुरु मीन जो हमें ठीक रास्ता बताता है। दुनियादारी में भी रास्ता बनाने वाला चाहिए और दीन बनाने के लिए भी रास्ता बनाने वाला चाहिए। जो बगैर गाइड के दुनिया का कारोबार शुरू कर देते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, किसी से पूछा नहीं कि मैं क्या काम करूं क्या ना करूं, अपने आप में शुरू कर दिया तो फेल हो जाते हैं। क्या कहा मैंने? जो किसी को गाइड लेता, जो अनुभवी आदमी है, उसको पता होता है कि भाई कौन सा काम तुम्हें ठीक रहेगा, बेटा ये काम कर ले, और पहले उसकी ट्रेनिंग ले ले। ठीक है ना? तो क्या अंदर का रास्ता जो है, जो तुम्हें तुम्हारा जीवन बनाने वाला रास्ता है, जो तुम्हारा जीवन संवारने वाला रास्ता है, जो तुम्हें दीन और दुनिया दोनों देने वाला रास्ता है, तो क्या उसके लिए हमें गाइड नहीं चाहिए? इसलिए कह दिया स्वामी जी महाराज ने, गुरु पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। और वो गुरु जो होता है वो स्वार्थी नहीं होता। पहली बात कहूँगा मैं ये, उसकी पहचान ही ये है कि उसमें स्वार्थ नहीं होता, उसमें केवल परमार्थ होता है कि जो आए सो राजी जाए, ये होता है उनमें। क्या कहा मैंने? वो होगा गुरु पूरा। मुझे नहीं पता और गुरु पूरा किसको कहते हैं, मैं उसको मानता हूं। बाबा फकीर को कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने तो चढ़ावा की भी खंडन कर दिया, कहा कि मैं दाता दयाल को खुश करने के लिए सोने के ताज, चांदी के हुक्के, जरीदार कपड़े लेकर गया था। तो उन्होंने मुझे कह दिया, चेत 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 अभी चेत मेरे भाई, राह से कुरा गया भूला भरमाना। तू तो भूलिया है, तेन तो पता ही नहीं है, इन्हें नाच कुछ नहीं बनना, इनसे नहीं तुम्हें ज्ञान होगा। क्या कहा दाता दयाल बाबा फकीर जी महाराज ने? कहते मैं उनको जफ्फी मारी हुई थी, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे को जफ्फी मारो, बाबा फकीर की पूजा करो। यही कहा उन्होंने। उन्होंने कहा मेरी बानी पर चलो, मेरा अंग यही है, जो इस पर चलेगा उसका कल्याण होगा, मेरी पूजा का, मेरे को कपड़े देने से तुम्हें कल्याण नहीं होगा। क्या कहा मैंने? वह है पूरा गुरु जो तुम्हें ठीक रास्ता बताता है कि बच्चा इससे कुछ नहीं होने वाला, मकान बना दे मंदिर के, कुछ कर दे मंदिर में, लंगर लगा दे तो कुछ नहीं होगा, तेरी तो रास्ता ही और है, वह और रास्ता है। क्या कहा मैंने? गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। इसलिए सनातन धर्म में नियम था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। कहीं देखो सनातन धर्म में कहीं नजर आता है कोई पुरोहित है? अब कोई पुरोहित नहीं, किसी गांव में आपको पुरोहित नहीं मिलेगा। ज्योतिषी बैठे हैं पैसा कमाने के लिए, पुरोहित नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है समाज में। क्या कहा मैंने? सिर्फ मंदिर रह गए। कल में एक किसी को भी वीडियो भेज देते हैं, कोई सज्जन, कोई महाकाल मंदिर है, कोई महाकाल मंदिर है, वहाँ लाइनें लगी हैं लोगों की, वो बैरिकेड्स बनाए हुए हैं, बैरिकेड्स। तो एक औरत गई, वो पड़ गई उनको, कहती ये मंदिर नहीं है, लूट का केंद्र है, मुझे क्यों रोकते हो तुम जाने के लिए? मैं जाना। उन्हें बैरिकेड को क्रॉस किया, हालांकि सियानी सी, उन्हें रखे अपने के पास सारा कुछ, बैरिकेड क्रॉस करके चक्या, फिर चल गई अंदर। ये कहा का मंदिर हुआ जा तुम रोकते हो मुझे? ये तो सबके लिए खुला होना चाहिए। क्या कहा मैंने? क्यों बैरिकेड्स क्यों लगे? क्यों समान बना दिया कि अब आओ, अब अच्छे दिन हैं, तब होते रश ज्यादा, अच्छे दिन फिक्स कर दिए ना, तब रश ज्यादा होगा तो ज्यादा इनकम होगी। रोज क्यों नहीं जाने की आज्ञा? हर रोज क्यों नहीं अच्छा दिन?
कौन सा अच्छा दिन है दुनिया में? कुदरत में कोई अच्छा दिन बुरा दिन है? सब उसका खेल है। कोई दिन बुरा नहीं है, कोई रात बुरी नहीं है। हमारी सोच ही बुरी हो गई है। हमें मिसगाइड किया गया है, हमें समझाया नहीं गया है, केवल तमाशा बना दिया है। धर्म को भी तमाशा बना दिया है। क्या कहा मैंने? वो बैरिकेड तोड़ के ऊपर से क्रॉस करके चले गए अंदर जाके मत्था टेका। मैं कहा वाह बल्ले बल्ले। क्या कहा मैंने? आगे चलो। गुरु तो पूरा ढूंढते भले की कहूँ, शब्द रता गुरु देख तेरे भले की कहूँ। कौन सा शब्द रता? हाँ, शब्द रता। ये ऊंची बात है, ये ऊंची बात है। शब्द रता कहाँ मिलेगा आपको गुरु? जो शब्द में रहता है, जिसने शब्द की खोज अंदर कर ली, जिसकी सुरत शब्द को टच करके आ गई है, वहां से आकर तुम्हें सत्संग दे रही है, उसको कहते हैं शब्दरता गुरु ढूंढ तेरे भले की कहूँ। वो मन के लेवल की बात नहीं करते हैं, वो किसी डेरे को बनाने की बात नहीं करते हैं, वो किसी दान दक्षिणा की बात नहीं करते हैं। वो जो बात कहते हैं तुम्हारे भले की कहते हैं। बच्चा इधर नहीं चलना, इधर चलना है। बच्चा इधर नहीं चलना, इधर चलना है। वो तुम्हें रास्ता बताते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि अगर हम सब सतगुरु के आदेश का पालन करेंगे, तुम्हें दुनिया में कभी कोई रुकावट आ नहीं सकती है। ये मैं कहूँगा। सतगुरु की दया तो इतनी बड़ी है कि तुम्हें वो ऐसे रक्षा करते हैं जैसे माँ बच्चे की रक्षा करती है। करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कहाँ मिलेगा तुम्हें ऐसा सतगुरु? बाबा फकीर तो नहीं मिलेगा आपको। ढूंढ लो, कहाँ ढूंढोगे? दाता दयाल ने इसलिए तो लिख दिया एक शब्द में, उन्होंने लिख दिया गुरु परम दयाल किसे कदर न जाने। सतगुरु परम दयाल जी किसे कदर न जाने। उन्होंने तो दुखी होकर लिख दिया ये बात। मैं जानता हूँ, इसको दिल से जानता हूँ। क्या कहूँगा मैं उस बात को? आगे बढ़ो। शब्द रता गुरु देख तेरे भले की कहूँ, तिस गुरु सेवाधार तेरे भले की कहूँ। फिर उसकी सेवा कर। जब तुम्हें अच्छा सतगुरु मिल जाए, हितकारी मिल जाए, तुम्हारा भला करने चाहा वाला मन मिल जाए, जिसको कोई अपना स्वार्थ नहीं वो मिल जाए, फिर तू उसकी सेवा कर। और बाबा फकीर जी ने सेवा के बारे में क्या कहा कि मेरी आके टांगे दबाओ, जब भेंट चढ़ाओ, जब कमरा बना दो कोई, उनका दर्शन करे, बचन पुण्य सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कड लय तिस सार, कड सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जाग भाव भय सब गए गवाई। ये कहा करते थे। ये है गुरु की सेवा। उसके सत्संग में जाना और उनकी बात को सुनना, उसका गुणन करना, उसका मनन करना, उसको जीवन में अपनाना और अपने जीवन को सुखमय बनाना, ये है गुरु की सेवा। बाकी दुनियादारी है, बाकी केवल व्यवहार है। क्या कहा मैंने? ये है जो कह रहे हैं दाता स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। आगे। तिस गुरु सेवाधार तेरे भले की कहूँ, गुरु चरणामृत पी तेरे भले की कहूँ। यहाँ एक अजीब बात कह रही है, गुरु चरणामृत पी। यहाँ तो चरण दो दो कर पीने की दुनिया में रिवाज ही हो गया। गुरु के पैर धोए जाते हैं। मैंने भी देखा यहाँ धो हुए एक दफा पैर, मैंने नहीं वो अमृत पिया। ये गलत है। वो गुरु के चरण अमृत क्या है? पढ़ो इसी लाइन को मैं दोबारा बताता हूँ।
गुरु चरणामृत पीते भले की कहूँ। वो बाहर के पैर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो गुरु बता देता है कि बेटे वो चरण तेरे अपने अंदर हैं और वो प्रकाश है, वो है गुरु के चरण। वहां जा अंदर, वहां तुम्हें अमृत मिलेगा। ये नहीं कि यहाँ पहले पानी से धो ले, फिर साबुन से धो ले, फिर दूध से धो ले, फिर शहद से धो ले, फिर पता नहीं क्या क्या धुलाते हैं, धुला के फिर बाकी जो पानी बचता है लोगों को पिला देते हैं। क्या कहना, ये चरणामृत तो हो गया। ये गलत रीति शुरू हो गई है, ये बहुत गलत है। ये चरणामृत नहीं है, वो प्रकाश जो है तुम्हारे अंदर, गायत्री मंत्र के कहने के मुताबिक वो तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा से आगे है। वहां पहुंचो, वहां गुरु के चरणामृत मिलेगा। ऐसे नहीं बाहर का जो मर्जी पदी जाओ, तुमको चरणामृत हो नहीं सकता। क्या कहा मैंने? मगर इन बातों को समझे कौन? कौन समझता है और कौन चलता है? गुरु स्वार्थी, लालची चेला, ये भी लिखा स्वामी जी महाराज ने। गुरु स्वार्थी, लालची चेला, दोनों नरक में ठेला। ये लिखा है उन्होंने और ये बात ठीक लिखी है। आगे, गुरु चरणामृत पीते भले की कहूँ, गुरु प्रसादी खाओ तेरे भले की कहूँ। गुरु प्रसाद जहाँ दिया जाता है सत्संग के बाद, उसको गुरु प्रसादी बोलते हैं। वो प्रसाद क्यों होता है, उसको क्यों कहा गया गुरु प्रसादी? उसमें गुरु की भावना होती है, गुरु के ख्याल की अच्छी भावना होती है, वो बनता है प्रसाद। मेरे भाई, मेरा बड़ा भाई अब तो दुनिया में नहीं है, वो अमृतसर में काम करता था। उसने बात बताई मुझे, मेरे पिता को बता रहा था, मैं तो छोटा था। मेरे पिता को बता रहा था, भैया कहना मैं गुरुद्वारे गया हरमंदिर साहब। ये बात बहुत देर हो गई, मैं साल नहीं बता सकता। मैं 6वीं क्लास में पढ़ता हूँगा जब वो वहाँ था। तो आके बता रहा है पिताजी को कि भैया मैं मंदिर उठे हरमंदिर साहब गया एतवार नू, ते वहाँ शब्द भी सुने, बैठा रहा, तो वहाँ एक मुसलमान भी आया हुआ था। मुसलमान, उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, दाढ़ी रखी हुई थी उसने, और वो ननकाना साहब से आया था, उधर से आया था। उसने कहा कि मुझे आज अरदास करने का सेवा अगर दे दी जाए तो मैं बहुत आभारी होऊंगा। उस वक्त इतनी ज़्यादा द्वेष भावना नहीं थी, उस वक्त इतनी द्वेष भावना मेरे देश में नहीं थी। आओ भाव था, बड़ा था, प्रेम बड़ा था, एकता बड़ी थी, कोई धर्म की या जाति का कोई भेदभाव नहीं था। तो उन्होंने कहा अच्छा आ जाओ, तो अच्छी आओ। वो अंदर गए तो उन्होंने गाल में पल्ला डाल लिया और ये कहा कि आज जो प्रसाद है उसमें तलवार नहीं फेरना, मेरी अरदास। उसमें कपड़ा जरूर डाल दो, लेकिन उसमें आपने वो तलवार नहीं फेरना। कहता सब दुनिया बड़ी हैरान हो गई और उसने अरदास करनी शुरू की और वो पसीनों पसीना हो गया। इतनी इमोशनल होकर, अंदर से साफ होकर उसने अरदास की, सारी दुनिया का भला मांगा और अंत में जो भी अरदास में कहा जाता है वो ही कहा उसने। अरदास कर दी। बाद में फिर प्रसाद के बारे में, फिर जो रसना को प्रसाद लगे वो आपको कबूल हो, ऐसा भी कहा उसने। जब अरदास खत्म हो गई, उसने सिर झुकाया, जयकारा बोला और कहा कि अब प्रसाद के ऊपर से कपड़ा उठाओ और संगत को प्रसाद बांटो। उसमें गुरु महाराज का हाथ लगा हुआ था, उस प्रसाद में हाथ लगा हुआ था। जब तक सब लोग स्तब्ध रह गए।
कि ऐसा भी हो सकता है। और ये बिल्कुल टल बात है। गुरु प्रसाद तो तब बनता है जब गुरु की दृष्टि उस पर हो जाती है, जब गुरु की कृपा उस पर हो जाती है, तब वो प्रसाद बनता है। और जो जो उसको खाएगा वो क्या बनेगा? फिर निर्मल हो जाएगा, वो अंदर से साफ हो जाएगा। वो गुरु प्रसादी है। क्या कहा मैंने? दाता दयाल जी महाराज एक बार सत्संग दे रहे थे। दाता दयाल जी महाराज, तो उसमें पतासे फुलियाँ होते थे, बड़ा थाल ढका हुआ। तो शरारती लोग आज बाबा बढ़िया बैठे है, आज जनाजा निकालना, लोग 150 बंदे सड़क पे काम कर रहे थे। उनको जाके कहा बाबा प्रसाद बांटता है, सभी ले आओ। और लग गए। सेवादार ने कहा महाराज ये आ गए प्रसाद थोड़ा, कहते कोई बात नहीं, इसको कपड़े से ढक दो, इसको ढका रहने दो। और मुट्ठी निकाल कर बांटते रहे, मुट्ठी निकाल कर बांटते रहे, बांटते रहे। सभी चले गए। जब पर्दा उठाया तो उतना ही प्रसाद फिर था। वो बनता है प्रसाद। ये परमदयाल जी महाराज के मुखारबिंद से मैंने सुना हुआ है। वो बनता है प्रसाद। वो प्रसाद खाओ, फिर आता है अनंत। फिर देखो तुम्हारे मन में कैसे विचार नहीं बदलते। वो नहीं, लंगर जो खाया जाता है वो उसकी बात नहीं मैं करता, उसकी बात मैं नहीं करता। लंगर जो बनता है वो भी एक खास भावना से बनना चाहिए। अब एक कुमार जी बैठे हैं, संगत के लिए लंगर बनता है वो एक विशेष भावना से बनना चाहिए कि आप सब बाबा फकीर के मेहमान हैं। उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत प्रेम से बनना चाहिए। जो भी बने, दाल बने, फुल्का बने, मैं कहता हूँ ज़्यादा कुछ मत बनाओ, दाल फुल्का बनाओ, लेकिन अच्छा बनाओ, बढ़िया बनाओ, प्रेम से बनाओ और प्रेम से खिलाओ, तब बनेगा वो प्रसाद। वो क्या हुआ, दाल बना दी, चलो जी आज चौल बना खाओ तो वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं सत्संगी मेरे पास आते हैं, वो रोटी घर से लेकर आते हैं, यहाँ नहीं खाते, यहाँ नहीं खाते, घर से लेकर आते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, दर्द दिल से कह रहा हूँ। मैं दिल में कोई चीज रखना नहीं चाहता। ये एक फकीर का केंद्र है, एक महापुरुष का केंद्र है। ये वो परंपरा चलाई है महापुरुषों ने, जिसमें मैं क्या कहूँगा, मैं कुछ कह नहीं सकता। वो गुरु प्रसादी बनेगी, उस लंगर में भी प्यार होगा, उसको जो खाएगा वो भी तृप्त हो जाएगा, चाहे 2 फुलके खाए दाल के साथ, वो आनंदित हो जाएगा। क्या कहा मैंने? आगे चलो। बाल बनते हैं लंगर, इसमें कोई शक नहीं, बनते हैं, मुझे पता है। लोग बाहर भी लंगर लगाते हैं, उनका क्या फायदा? वो तो अपने नाम के लिए लगाते हैं लंगर। यहाँ किसी नाम के लिए थोड़ा लगना, यहाँ तो सेवा के लिए लगना है। तुम्हारी सेवा के लिए लंगर लगाया जाता है, नाम के लिए नहीं लगाया जाता। वो जो नाम के लिए लंगर लगाए जाते हैं वो किसी भी काम नहीं आते हैं। क्या कहा मैंने? आगे चलो। गुरु प्रसादी खाओ तेरे भले की कहूँ, गुरु आरत कर ले तेरे भले की कहूँ। आरती क्या होती है? आरती जाना आपने कभी? क्या होती है आरती? रति से बना, रति। जलेबी देखी आपने? जलेबी रति होती है, किससे? चीनी से। अगर जलेबी आप चीनी में ना डुबो, उसको खाओगे आप? नहीं खा सकते। और खाओगे बीमार होगे, ना खाओगे तो भी बीमार होगे। क्या कहा मैंने? मिठाई वाली खाओगे तभी भी बीमार होगे।
शुगर होगी, नहीं खाओगे तो भी तुम्हें बीमार होगे, क्योंकि उसका मैदा है। आरती मीन आरत हो जाना, अंदर में कोई चीज नहीं रखना, खाली हो जाना, तब होगी आरती। कोई मांग ही नहीं है, केवल तू मिल जा। मैं निर्गुण हारे को गुण नाही आपे तरस पे हो, तरस प्या मैं रहमत होई सतगुरु सज्जन मिलिया, तब मिलेगा सतगुरु सज्जन। क्या कहा मैंने? तब होगी आरती। वैसे क्या आरती हुई? दिलाया और मांग कर ली, वह जाना दुकान पे जाना, जगह करना, पंछी ज्यादा फंस जाए, वो आरती नहीं है। आरती मैंने आपको बता दिया जो हरमंदिर साहब में हुई, वो आरती होनी चाहिए हर जगह। देश का नक्शा बदल जाएगा, नक्शा बदल जाएगा। मगर हम पथ भ्रष्ट हो गए हैं, संत मत को भी ग्रहण लग गया, गुरु मत को भी स्योंक लग गई, और सनातन धर्म का तो नाम ही खत्म हो रहा है। क्या कहा मैंने? मैं दर्द दिल से कह रहा हूं, इसलिए चारों तरफ हाहाकार है, कहीं शांति देखने को नजर नहीं आ रही है। हमें नहीं कुछ लेना, हमने अपने घरों को स्वर्ग बनाना है। अपने घरों को शांति में लाओ, अपने घरों में प्रेम पैदा करो, अपने घरों में एकता पैदा करो, अपने घरों के ईर्ष्या द्वेष को दूर करो, तुम सुखी रहो। बाकी दुनिया कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। बाबा की जी महाराज ने यही तो लिखा, मेरा तो भ्रम ही चला गया। मुझे दादा ने कहा था जग कल्याण के काम करना, कहते जितना मैं दुनिया का भला चाहा उतना ही दुनिया में बखेड़े देख रहा हूँ। अपना भला करना है, अपना भला हो गया तो जग का भला हो गया। हाँ, भला मांगो सबका, लेकिन पहले अपने आप को सोचो, तुम्हारे घर में शांति है कि नहीं है। अगर तुम्हारे घर में शांति नहीं है तो कहीं भी शांति नहीं हो सकती। क्या कहा मैं? मेरी दुनिया अपनी है, तुम्हारी दुनिया अपनी है। मैंने दिल्ली वालों से क्या लेना, या किसी और जगह से क्या लेना? तुम्हारी अपनी दुनिया को बना लो, मैं ये कहूँगा। अपने बच्चों को अच्छे करेक्टर में ले आओ, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, बस तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। बाकी दुनिया की छोड़ो बात। वो गुरुओं को करने दो, मंदिरों वालों को करने दो, दूसरे लोगों को करने दो, वो करते रहें। हमने दूसरों की क्या बात करनी है। चैरिटी, महाराज जी कहा करते थे परम दयाल जी, चैरिटी बिगिन्स एट होम। अपने घर से चैरिटी शुरू करो। पहले माँ बाप की सेवा करो, गरीब बहन भाई है उनकी मदद करो, अपना कोई रिश्तेदार है उसकी मदद करो, वो ठीक है। बाकी क्या जरूरत पड़ी है? हमें क्या पता वो पैसा कहाँ जाता है, गोल के पढ़ रही है कहाँ जाता है मंदिरों में। वहाँ जब देखा तो 100 आदमी तो रुपया गिनता है वहाँ लाइनों में लगकर, कहाँ जाता है पैसा वो सारा? क्या करना उन्होंने वहाँ? क्या? इसलिए ये सब धोखा है, लूट है, जग में लूट पड़ी है, और धार्मिक जगत में सबसे ज्यादा लूट है। आगे चलो। गुरु आरती कर लेते भले की कहूँ, तन मन भेंट चढ़ाओ तेरे भले की कहूँ। अब तन मन भेंट चढ़ाओ ये भी कहते तेरे भले की करो। बैठ जाओ गुरु के पास, उनके पांव दबाओ। ये बात नहीं है। असलियत ये है कि गुरु ने आपको कोई हिदायत दी है कि बच्चा ये ले, ये नाम है, इसका सिमरन करना है। जैसे स्वामी जी के वाणी में पहले लिखा है, राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है,
चित अपने धर ले, लिखा है ना, राधा स्वामी नाम जो गाए वही तरे, कल क्लेश सब नाश, सुख पावे और दुख हरे। ये भी लिख दिया कि कलयुग का उसको कोई दुख सुख नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि राधा स्वामी जो शब्द है ये बहुत उच्च कोटि का शब्द है। ये राधा स्वामी कहने के लिए नहीं है, इसको पहचानने के लिए है कि गुरु ने कह दिया बेटा राधा स्वामी नाम जप। जब उस नाम का सिमरन करना है तो फिर तन को कंट्रोल करके बैठ जाओ। गुरु के हवाले कर दिया तन, और सिमरन करने के लिए भी मन को गुरु के हवाले कर दिया। मन फिर इधर उधर नहीं जाएगा। धन को भी कहा गुरु को दे दो, तन मन धन, वो जहाँ नहीं लिखा। धन का मतलब वो सब कुछ जो कुछ है तुम्हारा, वो भी तुम्हारा नहीं, भी वो भी गुरु महाराज का ही है। इसलिए कहा जर जन जमीन गुरु को अर्पण करके फिर जाओ गुरु के दरबार में। इसका मतलब ये थोड़ी सारा पैसा ले आके रख देना, दौलत रख देनी, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि जब तुम उस नाम का सिमरन करने के लिए बैठो, उस गुरु का ध्यान करने के लिए बैठो, तो शरीर को थिर कर लो, थिर कर बैठो। हर जन प्यारे सतगुरु तुमरे काज सवारे। थिर कर बैठो, जब तक थिर नहीं हो जाओगे, मोशनलेस, हरकत नहीं होनी चाहिए शरीर में, फिर शरीर को भूल जाओ। फिर सिमरन करते करते मन को भी भूल जाओ। दुनिया तो छोड़ दी, बैठने लगे दुनिया को छोड़ दो। दुनिया का विचार नहीं करना है, केवल गुरु का विचार करना है, गुरु के वाणी का विचार करना है, गुरु के रूप का ध्यान करना है। फिर बनोगे तुम गुरु के शिष्य, वरना नहीं। क्या कहा? तन मन भेंट चढ़ाओ तेरे भले की कहूँ। बस हो गई तन मन की भेंट, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। गुरु एक जगह थोड़ी बैठा है। गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। गुरु शरीर नहीं है, गुरु की वाणी गुरु है, और वो सारे ब्रह्मांड में है। सारे ब्रह्मांड में गुरु की वाणी है। श्री गुरु ग्रंथ साहब का एक एक शब्द सारे ब्रह्मांड में है। महापुरुषों की वाणी सब ब्रह्मांड में है। क्या कहा मैं दाता दयाल जी महाराज को पढ़ा, बहुत देर हो गई है, उर्दू में लिखा हुआ है किताब, गुलशन हजार रंग उर्दू में है, मेरे पास है वो। उसमें दाता दयाल जी की वाणी आती है। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं कबीर बीजक लिख रहा था, कबीर बीजक लिख रहा था और मैं मस्ती में था। एक शब्द ऐसा आ गया उर्दू का जो मेरी समझ ना आए। बहुत चिंतन करूं मैं कि क्या लिखूं, इसके बारे में क्या लिखूं, क्या ना लिखूं, मेरी समझ नहीं लगता क्या लिख। अगर ये लिख दूँ तो ये नहीं बात बनती। पहले कुछ और कहा कबीर ने, आगे कुछ और कहा, इसका मतलब मुझे समझ नहीं लग रहा। तो दाता दयाल लिखते हैं कबीर साहब आ गए। शिव क्यों परेशान होता है? इसका मतलब ये है, लिख ले। उन्होंने लिखा है ये बात। इसका मतलब वो ब्रह्मांड में वाणी के रूप में है। उन्होंने अपनी वाणी को आकर क्लियर किया। मैं कहता हूं बाबा फकीर की वाणी में इस ब्रह्मांड में है। तुम्हें कहीं भी संदेह आएगा, तुम्हें अंदर ही अंदर उसका जवाब मिल जाएगा। ऐसे गुरु नानक साहब की वाणी है, ऐसे महापुरुषों की वाणी है। ये सब ब्रह्मांड में है, लेकिन तुमने उसको कैसे उसके साथ मिलाना है ये तुम्हारे बस में है। और वो ये है, तन मन गुरु को भेंट तेरे भले की कहूँ। क्या कहा मैंने? चलो आगे। बचन गुरु के मान तेरे भले की कहूँ। अब क्या वचन गुरु का मान, ये आई ना बात। वचन गुरु का मान तेरे भले की कहूँ। उनका वचन जो है वो अटल है, वो अटल है जो तुम्हारे लिए कहा गया।
वो कहता हूं मैं, जो साधारण उन्होंने बात की वो अलग है, लेकिन अगर तुम्हें संबोधित करके कहा गया है तो उस वचन को कभी मत भूलो, उसको समझो, उसका मनन करो, उसका चिंतन करो, तुम्हें अंदर में रास्ता मिल जाएगा। आगे वचन गुरु के मान तेरे भले की कहूँ, गुरु को कर प्रसन्न तेरे भले की कहूँ। आप कहते हैं गुरु को कर प्रसन्न तेरे भले की कहूँ, बीच हवा दे के प्रसन्न करोगे? हो सकता है कोई होते होंगे। बाबा फकीर कैसे प्रसन्न होते थे वो मुझे याद है, वो मुझे पता है। जब वो देख लेते थे कि ये आदमी ठीक रास्ते पर चल रहा है, महाराज कहा करते थे वहां बैठे कि मैं जब आदमी वहां से गेट में अंदर आता है ना तो उसका सारा नक्शा मेरे सामने आ जाता है, ऐसे कहा करते थे महाराज। तो प्रसन्न किससे होते थे? जो उनकी वाणी पर चल रहा है। मैं मान तो नहीं करता, मैं दावा भी नहीं करता कि मैं उनकी वाणी पर पूरा उतरा हूं, कमियां हैं, लेकिन उनकी मेरे ऊपर अपार कृपा है। इसीलिए उन्होंने मुझे धर्मशाला में कहा था 1970 में, बेटा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूं। मुझे वो शब्द याद हैं, उनकी एक एक लाइन याद है मुझे, इसलिए मैं उन वचनों को नहीं भूलता हूं। जो लिख कर दिया वो तो मेरे जीवन का आधार है, लेकिन जो मैंने उनके मुखारबिन से अपने लिए सुना वो मेरी जिंदगी का गाइड है, वो मेरी जिंदगी को चलाने वाले हैं। बाहर मुखी अंतर्मुखी उन्होंने लिख कर दिया हुआ है। ये हुई ना बात, क्या पढ़ो फिर लाने। गुरु को कर प्रसन्न तेरे भले की कहूँ, आगे वचन गुरु के मान तेरे भले की वो कहूँ। प्रसन्न तभी होंगे जब तुम उनका वचन मानोगे। ऐसे नहीं कमरे बना दो, पैसा जितना मर्जी दे दो, ये उनकी प्रसन्नता में नहीं आता। उनकी प्रसन्नता तुम्हारी कमाई पर आती है कि तुम करनी क्या कर रहे हो, तुम्हारी करनी क्या है। वो कर्म को भी देखते हैं और करनी को भी देखते हैं। जो संत गुरु अपने प्रेमी की करनी और कर्म को देखते हैं तो वो उसको सुधारते जाते हैं, सुधारते जाते हैं। जैसे मूर्ति बनाने वाला मूर्ति का चित्र करता है, काट काट करके, ऐसे गुरु उसकी संभाल करता है। आगे पढ़ो। नित्य भजन करने तेरे भले की कहूँ। अब कह दिया नित्य नेम करो भाई। जिंदगी के जीने के राज बता रहे हैं स्वामी जी महाराज। नित्य नेम क्या करना, एक शेड्यूल है। नित्य नेम का मतलब इतने बजे उठना है, नहाना है, फिर एक स्थान बनाना है, वहीं हर रोज बैठकर भजन करना है, उसको कहते हैं नित्य नेम। इसीलिए तो कह रही है, गुरबाणी में भी एक शब्द मैंने सुना हुआ है, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, तन मन रहे अरोगा। अब कितनी ऊंची बात कह दी। कर स्नान, पहले उठ अपने आप को साफ कर, फिर सिमरन कर। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मेरा नहीं तुम्हारा प्रभ अपना है, जिस पर तुम्हें अटल विश्वास है वो है तुम्हारा, मेरा नहीं हो सकता, मेरा अपना है। क्या कहा मैंने? मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। मेरे ससुर साहब आया करते थे मेरे पास, हालांकि उन्होंने नाम बाबा सावन सिंह जी महाराज से लिया हुआ था। बाबा सावन सिंह जी महाराज से नाम लिया हुआ था। तो जब वो आते थे रात को 2 बजे उन्होंने बैठ जाना, मेरे कमरे में सोते थे, मेरे पास ही सोते थे। 2 बजे बैठ जाना, मैंने उठना, देखना
मैं तो अपने समय पर उठता था 4:30 बजे, तो उन्होंने बैठ जाना। मैं एक दिन बैठ गया, मैं कहा बापू जी तुसी बहुत भजन करते हो, 2 बजे बैठ जाते हो, कोई नज़ारा देखिया अंदरला, तुहाडा मन लग्या, सिमरन बनया, ध्यान बनया, दसो तो मैनू बापू जी। मैं क्या कुछ नहीं होंदा, तू तो खराटे मारते होने। ये भुलेखा है, 3 बजे उठ जाओ, 2 बजे उठ जाओ, गलत है। वो जमाना और था जबकि ये बात है कही गई, तब ये बिजलियां नहीं होती थी, ना ट्रांजिस्टर होते थे, ना मोबाइल होते थे, ना टीवी होता था। आजकल तो हमारा सारा दिमाग ही खराब हुआ है। वो समय और था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जब इतनी गर्मी होती है मैं बैठ जाता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ बाबा फकीर जी महाराज ने इतना तप किया, तब कहाँ बिजली थी? हैं? तेरे ते पक्खा चल रहा हो, बंदा बढ़ के बैठ। मैं अपनी बात करता हूँ, तब किया ना, कोई बिजली नहीं थी, ना ट्यूबलाइट होती थी, कुछ नहीं होता था। मैंने बचपन में पढ़ा है, सही पढ़ा है। 1972 में हमारे गांव में बिजली आई, जबकि मैं तब अपने कॉलेज की नौकरी करता था। उन महापुरुषों ने हमें ये देने के लिए कितने कष्ट उठाए होंगे, जब वाणियां हमें लिखने के लिए, हमें समझाने के लिए कितना तप किया उन्होंने। हमें उनकी कदर नहीं करनी चाहिए क्या? फिर सत्संग में आने का फायदा क्या हुआ? महाराज जी 95 साल की उम्र में सत्संग देते रहे, और वो बात कह के गए किसी संत ने जो आज तक नहीं कही। क्या हमारा धर्म नहीं है कि उनकी वाणी की कदर करें, उस वाणी का सत्कार करें, उस वाणी को मनन करें, और उनके बताए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को कामयाब करके अपना जीवन करके अपने वापस घर जाएं जहाँ से हम आए हैं? कि हम दुनिया के लिए आते हैं कि ये भी मेरे को मिल जाए। वो तो मिलेगा जो मिलने वाला है, वो तो मिलेगा, तुम उसके हो जाओगे, वो तुम्हारा हो जाएगा, मगर तुम उसके तो होते नहीं, तुम तो दुनिया मांगते हो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। महाराज जी तभी तो कहा करते थे, जो मैं देना चाहता हूँ तुम उसके लिए नहीं आते हो, तुम तो दुनिया मांगने के लिए आते हो, ऐसे कहते थे महाराज जी। गुरु वचन को मान तेरे भले की कहूँ, ये है बात। आगे नित्य भजन करने मुते भले की कहूँ। हाँ, जीवन को रेगुलेट करो, जीवन का समय निश्चित करो। तुम करके देखो, तुम्हें जगाने लिए आ जाएगा गला। उठ बच्चा, उठ बैठ, टाइम हो गया, घंटी बज जाएगी, तुम सो ही नहीं सकते। क्या कह रहा हूं मैं? तुम नहीं सो सकते, तुम्हें जाग आएगी, उठा देगा, तुम उसके हो जाओगे, वो तुम्हारा हो जाएगा। ये तजुर्बे की बात कह रहा हूं मैं। हाँ, सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ बीतती है। आगे चलो। जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूँ। अब नेक्स्ट बात आ गई। अब जीवों पर दया करो। तुम 5 तत्व के पुतले हो, तुम 5 तत्व के पुतले हो, इंसान के रूप में हो। बाकी सब जितनी भी उत्पत्ति तुम्हारे से नीचे है, तुम इस सारी उत्पत्ति के सरदार हो। किसी में 4 तत्व हैं, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है। तुम सरताज हो। तुम इतने ऊंचे होते हुए अगर उन जीव जंतुओं पर जुल्म करोगे
तुम महापापी हो। तुम्हारे जैसा और कोई पापी हो नहीं सकता। तुम शैतान होते हुए तुम्हारा कर्म है कि उनकी रक्षा करो, उनकी पालना करो, उनकी देखभाल करो, कम से कम उनको दुख तो ना दो। मगर देखो तो हो क्या रहा है मेरे देश में। क्या सुख हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। भगवान आ जाए बेशक चलकर, तब भी नहीं सुख होगा, क्योंकि हम इंसानियत के रास्ते पर नहीं चलते। हम इंसान होते हुए भी हैवानों से भी घटिया हैं, पशु पक्षियों से भी घटिया हैं। हमारे में इतनी नफरत है, इतना द्वेष है, इतनी गैरत है जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। पक्षी जानवर, देशों की सीमाएं बनी हुई हैं। वो इस इंडिया के दृक्ष से उड़ेंगे, पाकिस्तान के दृक्ष पर चले जाएंगे, वहाँ से फल फ्रूट खा के इंडिया वापस आ जाएंगे। ऐसे दूसरे रेंगने वाले जानवर हैं, उनके लिए भी कोई सीमा नहीं है, मगर इंसान ने सीमा बना दी है। एक से जगह दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं हम। कारण क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इंसान इंसानियत को भूल रहा है। इसके ऊपर नियंत्रण करना कुदरत के लिए मुश्किल हो गया है। कुदरत को भी इसमें दखल देना पड़ना हो रहा है कि ये इंसान नहीं बने हैं, चलो अब ऐसा कर लो। फिर नहीं बनेंगे तो फिर कुछ और होगा, फिर कोई कोरोना से भी ज़्यादा बीमारी आएगी और साथ में और भी कई मुसीबतें आएंगी, ये मैं कह देता हूँ। मगर हम नहीं समझते हैं, हम उसको तो भूल गए हैं कि वो एक हस्ती है। इस ब्रह्मांड की मालिक कोई और है, हम नहीं। इस जमीन का मालिक, इस धरती का मालिक, इस सागर का मालिक, इस वायु का मालिक, इस सूरज का मालिक, इस आकाश का मालिक कोई और है। ये ब्रह्मांड किसी और हस्ती का है और ये ब्रह्मांड तुम्हारा अपना है। इस ब्रह्मांड में उस बड़े ब्रह्मांड को चलाने वाली हस्ती की एक अंश विराजमान है। अगर ये अंश गलत काम करेगी तो ब्रह्मांडीय अंश भी दुखी हो जाती है। बैलेंस बिगड़ रहा है, बिगड़ेगा। मैंने बहुत ऊंची बात कह दी है, इसलिए कृपा अपने ऊपर कृपा करो, दूसरों पर दया बाद में आएगी। पहले अपने ऊपर कृपा करो, फिर तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए भी कृपा पैदा हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा सेल्फ कृपालु हो जाएगा। आगे पढ़ो। जीव दया तू पाल, तेरे भले की कहूँ, दुख न दे तू काय, तेरे भले की कहूँ। किसी को दुख ना दे। ऐ इंसान, तू किसी को भी किसी तरह का दुख मत दे। मैं तो यहां तक भी कहने के लिए तैयार हूं कि किसी को मानसिक तौर पर भी दुख ना दे। शरीर की तो बात ही छोड़ो, शरीर को तो तुम नजदीक से होकर दुख दोगे ना, मन से भी तुम किसी का बुरा ना सोचो। तुम्हारा ख्याल उस पर असर करेगा। इसीलिए तो संतों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा तेरे पाने सर्वत का भला। उन्होंने किसी का बुरा थोड़ा कहा, किसी का बुरा नहीं किसी संत ने कहा। लेकिन अब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे क्या कहूँ, मुझे तो चारों तरफ अंधेर नजर आ रहा है, चारों तरफ अंधेर है। कहीं कोई वो बात नहीं कहता जिससे कि हमारा जीवन बदल सके। जिस कहना मैनू कहानी मां क्या है, बात समझ गए?
बुरा बोलिया ना, दूजी बार फिर कहने तू इदा ना कह, वो जाके कह होर तरीके ना कर जाके। वो भी फेल हो गया। अच्छा कहना तू भेजा, तेनू नहीं पानी पिलाना, मैं तेरे लिए भी लेके आऊँगा। वो जाके आप संत गया, वहाँ बैठे, बीबी जी नमस्कार, बीबी जी प्यास बड़ी लगी है। हाँ भाई बैठ जा, मैं पानी पिला। फिर पूछा माता ये तेरे अख नूं कदों की होया सी, की गल हुई सी, तुहाडी अख नूं जे तकलीफ कदों हुई सी? ले गल बदल गई। सूरदास कह दिया, उसको बुरा नहीं लगा। वाणी को बदलना ना, वचन को बदलना है। वो पानी खुद भी पिया, लेके भी आएगा। कहता बुरा नहीं कहना, चित्र पहलना से तेरे, हमारा वचन ही खराब है, हमारा वचन ठीक नहीं है। बस में बैठे हो तुम, वहाँ कोई माता बैठी है, उन तो एक बुढ़िया पर एनू हो, वो तो अरिवल की गुस्से ना देखे, तो माता थोड़ा जा मैंने बैठने जगह दे दे, ले आजा पुत्र बह जा। कहेगी कि नहीं कहेगी? ये मैंने देखा हो जब मैं बस में सफर किया है, ये मैंने देखा है। कोई भाई आई है, जगह नहीं है, माता आजा, जा बैठ जा, उन्हें बता देना आप खड़े हो, उन्होंने कहना पुत्र तुम ही इतने आजा, आजा मेरे को बह जा। ले माँ पुत्र बन गया, कितनी बात अच्छी है। ये रहने का एक बात है। और क्या है? कड़वा वचन मत बोल तेरे भले की कहूं, यही कह रहे हैं। और बोलो यही लाइन, कड़वा तू मत बोल तेरे भले की कहूं। कड़वा वचन बहुत बुरा होता है। कड़वा वचन इंसान के अंतःकरण को काट देता है। सीता के वचन ने उस लक्ष्मण के दिल में इतनी बड़ी ठेस लगाई, जब सीता ने ये कहा कि मैं जान गई तेरे मन में कितनी नीयत खराब है। ये कड़वा वचन नहीं था क्या? हमने क्या सीखा? कहाँ कहाँ हम सुनते हैं, हर रोज कथाएं होती हैं, लेकिन किसी के इस बात दिमाग में बात आती है कि हमें ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। घर घर में झगड़े देख लो तुम, कहाँ नहीं है? कचहरियाँ भरी हुई हैं। औरत का मर्द के साथ झगड़ा, बाप का बेटे के साथ झगड़ा, भाई का भाई के साथ झगड़ा। क्या है ये दुनिया है क्या? सिर्फ कड़वा वचन के कारण है ये सारा कुछ। मैं वहाँ गया अभी इंग्लैंड में, तो वो लड़का बहुत मेरे से प्यार करता है। कहता पिताजी आज मैं आपका अपने वेयर हाउस लेके चलना। उसका बहुत बड़ा वेयर हाउस है। वेयर हाउस मीन दुकान बहुत बड़ी। अच्छा बेटा चल पड़ेंगे। मैं लेकिन और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं मुझे शहर नहीं देखना। हम वहाँ गए तो दो आदमी वहाँ इंतज़ार कर रहे थे उसका। अंदर आ गए, मेरे से बात करने लग गए। कहते जी हम दोनों भाई हैं, मिलकर काम करते हैं। कितनी देर? बहुत देर से। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। मेरा ख्याल है कि आप घरों में अलग अलग रहते हैं, एक घर में नहीं रहते ना? कहते नहीं जी, हमारा काम इकट्ठा है, लेकिन ये इनका घर और है, मेरा घर और है। मैं कहता तभी आप कामयाब हैं। अगर दोनों भाइयों की औरतें एक ही घर में रहती ना, तो अब तक ऐसा हो गया होता। क्या कहा मैंने? वो मान गए इस बात को। कहते बिल्कुल ठीक कहा बाबा जी आपने, इसीलिए हम अलग अलग रहते हैं। औरतों की आपस में कभी नहीं बनेगी। अल्टीमेटली दोनों दरानी हो, जेठानी हो, कोई हो, उनका झगड़ा हो। बाबा फकीर का कहते थे, बाबा फकीर ने कहा कि जो मेरी ताई थी वो मेरी मासी थी, दोनों बहनें थी, माता भी और वो भी। तो घर में क्या होता था? बच्चे थे बाबा। बाबा फकीर आपने अपने जीवन से हमें बहुत कुछ सिखाया। कहते जब हमने खाना खाने बैठना तो माँ ने हमें उनके बच्चों से ज्यादा घी डाल के देना।
ताई के बच्चों को कम, हमें ज्यादा। तो जब मैंने देखा ताई क्या करती है, ताई ने फिर अपने बच्चों को घी ज्यादा देना, हमें कम। तो मैंने अपने पिता को कहा, पिताजी ये नहीं काम चलेगा, एक घर तरक्की नहीं कर सकेगा, हम ऐसे भूखे मरेंगे, कोई इनकम नहीं बढ़ेगी। जब तक हम अलग अलग नहीं हुए हमारे घरों में फसाद बना रहा। क्या कहा मैंने? ये उनकी शिक्षा है। जब भी झगड़ा होगा भाइयों में, उसके पीछे बहनें होती है, चाहे सगी बहनें हो, ये भी मैं कह देता हूं, मैंने वो भी देखा। ये संत मत है, ये जीवन को बनाने के लिए आया है, मठ तैयार करने के लिए नहीं आया, जमीनें खरीदने के लिए नहीं आया। किस लिए आया? ये बात कहने के लिए आया। बोलो। बचन तान मत मान तेरे भले की कहूँ। नानक साहब ने कहा, नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए। गुरु नानक साहब ने, देश फिक्का होता है जो दूसरे को दुख देता है। बाबा फकीर जी क्या करते थे? नानक मिठा बोलिए तन मन मिठा होए। तुसी प्रेम ना बोलो तो मन ठीक रहेगा। क्या कहा मैंने? बचन तान मत मार तेरे भले की कहूँ, कड़वा वचन मत बोल तेरे भले की कहूँ। दाता दयाल जी ने भी बड़ा ऊंचा, बहुत लंबा चौड़ा एक पर शब्द लिखा है। आगे चलो। सबको सुख पहुँचाओ तेरे भले की कहूँ। हाँ, दो सुख दो किसी को भी, जैसा भी सुख दे सकते हो। कैसा भी सुख दे सकते हो किसी को आप। बाबा फकीर ने तो जहां तक कह दिया कि तुम्हारे पास पिलाने को पानी नहीं है, खाने को रोटी देने को नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, तो तुम मीठी बाणी से किसी को सहारा दे दो, वो भी बहुत अच्छा सहारा है। सुख देने का सहारा है। और वचन का सहारा सबसे बड़ा होता है। बीमार आदमी पड़ा है, तुम गए उसके पास जाकर हौसला दिया, कोई बात नहीं यार, ठीक है, छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, खाना पीना अपना ठीक करो और उस डॉक्टर से दवाई ले लो, वो बहुत अच्छी दवाई देता है। चल, उसको आशा हो गई, उसको आशा बंध गई ना पे, हाँ मैं कुछ नहीं है, मुझसे यह गलती हो गई तब मैं बीमार होया। दूसरा बंदा जाएगा, वो कहेगा यार कितने दिन हो गए बुखार चढ़, यार हफ्ता हो गया से बुखार टुटिया नहीं, मैनू लगता तुहानू टीबी हो गया। चल, मैनू लगता तुहानू टीबी हो गया, वो बच्चे छोटे छोटे आ, ये भी कहना है। वो गया बेचारा, वो बस पे आ गया चक्कर से, वो बहू लग जाएगी रोने, हाँ ये क्या हो गया, वो आगे लाके चला गया। क्या कहा मैंने? वो है इंसान, तेरी जुबान में कोई हड्डी नहीं है, तेरी दरबार में कोई तलवार नहीं है, तेरी जुबान में कोई कटार नहीं है, तेरी जुबान में कोई गोली भी नहीं रखी भगवान ने। मीठी है, बिल्कुल नरम है, इसको तो अच्छी तरह से इस्तेमाल कर ले। इसको भी इस्तेमाल नहीं करना आया तुम्हें? तुम्हें दांत दिए रोटी चबाने के लिए, तुमने उनका भी इस्तेमाल नहीं किया ठीक ढंग से कि रोटी चबा के खा लूं, प्रेम से खा लूं, बैठ के खा लूं। हमारे तो वो चौकड़ी मारने का तो रिवाज ही चला गया। क्या बात है, मुझे याद है बरातें आती थी, जमीन पर बिठाते थे, हम छोटे छोटे होते थे, थालियां पहले देनी, फिर उसको कपड़े से साफ करना, फिर गिलास रखने, फिर आना, उसके बाद सब तो पहला की डालना, शक्कर डालनी,
फिर बाटी की हेदी आगे फेंके पाना, क्या बड़े बड़े फुलके। फिर उस बाद माँ की दाल आ गई तो फुलके आ गए, चलो जी ये होता था खाने। अब क्या लाइनें लग जाती हैं और लोग दौड़ते हैं, दौड़ते हैं पशुओं की तरह। जैसे पशु भूखा होता है ना, खोलियाँ होते खुली जानते, खड़े होकर जानवर खाते हैं, वैसे हम खाना खाते हैं। हमारी अकल गई, एड़ी में चली गई। हमारी अकल, हमारी बुद्धि, हमारी सोच सब हमारी एड़ियों में चली गई, नीचे यहां से उतर गई है। संत मत आया, वो कहते इसको जहां से निकाल कर यहाँ ले आ, छोड़ ऐसा खाना पीना, बैठ के घर में खा, आराम से बैठ के खा। और फिर आगे देखो क्या कहते स्वामी जी महाराज, क्या कहूँ मैं, उसे रहा नहीं जाता, सच कहने से रहा नहीं जाता। सच आख्या पामड़ मचदे, बाबा फकीर जी कहा करते थे। मुँह आई बात न रही है, मुँह आई बात नहीं रहती। क्या कहा मैंने? हाँ पढ़ो। सबको सुख पहुँचाओ तेरे भले की कहूँ, नाम अमीर रस पी तेरे भले की कहूँ। अब रस कौन सा पीना है? अमीर रस पियो, अमीर रस पियो, नाम का रस पियो। तुम्हारे जीवन का अंग अंग शुद्ध हो जाएगा। पी के देखो, उस नाम पर चल के देखो। उस नाम का असर क्या है कि वो नाम तुम्हारे सारे शरीर में उतरा हुआ है, राधा के रूप में। तुम्हारे खून में है वो, तुम्हारे नस नस में है वो, यहां से वो नीचे आ गया हुआ है। लेकिन हमने इसको अपने शरीर में होते हुए बर्बाद कर दिया। हमारा खाना ठीक नहीं है, हमारा पीना ठीक नहीं है, हमारा सोचना ठीक नहीं है, हमारा देखना ठीक नहीं है, हमारा सुनना ठीक नहीं है। इसलिए ये शरीर भी बेकार हो रहा है। इसको खींचो यहाँ से। नाम का सिमरन करते 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 शरीर सुन्न हो जाएगा। नाम का सिमरन करते करते मन भी सुन्न हो जाएगा। ना तुम्हें शरीर की शुद्ध रहेगी, ना तुम्हें मन की शुद्ध रहेगी। तुम्हें अमीर रस पीने को अंदर मिलेगा। क्या कहा मैंने? देखो करके, तलवार की धार है ये, आसान नहीं है। कुर्बानी करनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। किसकी? अपने ऐशो आराम की, अपने खाने पीने की, अपने देखने और सुनने की। ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब तुम्हें ये रास्ता मिलेगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि जो कुछ है वो तुम्हारे अपने अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आंखें भी बंद रहेंगी दुनिया की तरफ से, तुम्हारे कान भी बंद हो जाएंगे दुनिया की तरफ से, और तुम्हारी रचना भी मीठी हो जाएगी। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। शील क्षमा चित राख तेरे भले की कहूँ। और ये सहनशीलता और क्षमा करने की आदत आम आदमी को क्या मिल सकती है? नहीं होगी। किसी की गलती को माफ कर देना बहादुरी का काम है। ये बहुत जरूरी है। महाराज कहा करते थे, टू err इज ह्यूमन। इंसान गलती का पुतला है। हम गलतियां कर करके ही इंसान बने हैं। लेकिन गलती करने के बाद दोबारा सुलझ जाएं और दोबारा वो गलती ना करें तो हम माफ हो जाएंगे। अगर दोबारा बार बार वही गलती करेंगे, गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो फिर नहीं, फिर तुम क्षमा भी नहीं कर सकते और सहनशील भी नहीं हो सकते। जो गुरु की संगत में आ गया वो दुनिया में खसमु खाए, मैं की लेना। फ्रीता बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हटा, तै की लेना कहते। बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हटाए।
देही रोग न लगे, पल्ले सब कुछ पाए। वाह! गुस्सा करोगे, क्रोध करोगे, अंदर में ईर्ष्या करोगे, द्वेष करोगे, चिंता करोगे, फिक्र करोगे किसी भी बात का, तो रोग लगेगा लगेगा लगेगा। फरीद ने फैसले कर दिया, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हटा, जो हुंदा होने दे, दुनिया नूं खसम नूं खाए। देही रोग ना लगे, पल्ले सब कुछ पाए। मिलेगा, मगर हम नहीं देख के सहन कर सकते। अच्छा कोई गल नहीं, मैनू कहा तो मैं भी देखांगा। की देखेगा? की देखना, तू काहे वास्ते देखना? जो करदा करन दे, तेनू की लोड़ पई करन दी। मैंने देखता हूँ दुनिया को, मैं दुनिया को देख कर इस तजुर्बे पर पहुंचा बंदिया। अखा बंद, कन बंद, इधरों सुन, इधर निकाल दे, इन्हू नल्ले नहीं जान देना। क्या कहा मैंने? सुख रहता, नींद आ जाती है बड़ी बढ़िया। तुम किसी के ख्याल को लेकर बैठ जाओ, रात को नींद नहीं आएगी, करके देख लो, नहीं आती। तुम उसी विचार में रहोगे सारी रात, क्या फायदा उसका? क्या कहा मैंने? इसलिए क्या कहा, पढ़ो फिर कोई बात। सिर छिमा चितराग तेरे भले की कहूँ, संतोष विवेक विचार तेरे भले की कहूँ। फिर करो, फिर कहो। संतोष विचार विचार तेरे। संतोष, विवेक, विचार, सबसे बड़ा धन दुनिया में क्या है? सबसे बड़ा धन संतोष। जिसको संतोष आ गया दुनिया में, वो सबसे ज्यादा सुखी है। जिसमें लालसा है, कामना है, उसमें क्रोध भी होगा, उसमें लोभ भी होगा, और उसमें मोह भी होगा, उसमें मद भी होगा। बस एक ही चीज के पीछे सब कुछ है। कामना सबकी बड़ी जड़ है। कामना, किसी चीज को प्राप्त करने की कामना जो है, देखो कामना होनी चाहिए कि मेरा जीवन बने, ये कामना है। पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, ये कामना होनी चाहिए। ये नहीं मैं कहता कि हमको साधु थोड़ी बनना है, हमको भिखारी थोड़ी बनना है। हम शहंशाह के बच्चे हैं, हमने शरीर मिला है, मेहनत करनी है। वर्क इज वर्शिप, कर्म करना हमारा कर्तव्य है। फल वो देगा, और वो देता है। जो मन का चोर है वो तो चोर ही रहेगा। ऐ इंसान, तू अपने दिल से अपने जीवन को बनाने के लिए अपनी ताकत को लगा दे। धन चाहता है, धन मिलेगा। इज्जत चाहता है, इज्जत भी मिलेगी। तू दूसरों की सेवा करना चाहता है, वो भी तुम्हें मौका मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन तेरे में पहले अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्या कहा मैंने? संत किसी को भिखारी नहीं बनाने आते, संत किसी को वैराग्य नहीं पैदा करते। संत अनुभव करवाते हैं इंसान को, हर जीवन के हर पहलू का अनुभव करवाते हैं कि खूब पढ़ो, ब्रह्म बनो। बाबा फकीर जी हमें तो यही कहते थे, बच्चा ब्रह्म बनो, और हमें ब्रह्म बनाया उन्होंने। दुनिया में कोई कमी नहीं छोड़ी, जितनी शिक्षा ले सकता था शिक्षा ली, जितनी बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिलती थी वो मिल गई। बड़ा आराम से जीवन गुजारा है, अब भी गुजारता हूँ। क्यों? गुरु की आज्ञा का पालन किया, डिसिप्लिन में रहकर उनकी आज्ञा का पालन किया, और कहीं के कहीं पहुंच गए। मैंने क्या कहा मैंने? इसलिए ये संतों ने बार बार हमें समझाने की कोशिश की है। संतोष, विचार, विवेक। संतोष भी रखो
दूसरों को देखकर ये मत करो कि इसके पास ये आ गया, हाय इसको क्यों मिला। अरे तुम भी कोशिश करो, तुम्हें मिल जाएगा। अगर दूसरों को देखकर तुम नीचा उनको समझोगे, फिर तुम भी तरक्की नहीं कर सकते। सब तुम्हारे से बढ़िया है ऐसा समझो। ऑल आर बेटर देन यू। तुम किस बात का मान करते हो कि मेरे पास ये है वो है वो है। ये सब उसका दिया हुआ है। उसको संतोष में जीवन गुजारो और विवेक से गुजारो, विचार से गुजारो, और किसी के काम आ जाओ तो धन पाग। आगे पढ़ो। काम क्रोध को त्याग तेरे भले की कहूँ। ये सभी संत कहते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्यागो। मैं कहता त्यागना नहीं है, इनको समझना है। त्याग कोई नहीं सकता, संत नहीं त्याग सकते। कोई माइकल लाल मुझे कहे कि मैंने काम क्रोध को त्याग दिया, नहीं त्याग सकते। ये बड़े बड़े मठ जो बन रहे हैं ये कामना से ही बने हैं, और क्या है। तुम्हारी कामना पूरी नहीं हुई तुम्हें क्रोध आएगा। काम के कई रूप हैं, 5 रूप हैं काम के। ऐसे क्रोध के 5 रूप हैं, ऐसे लोभ के 5 रूप हैं, ऐसे मोह के 5 रूप हैं, ऐसे अहंकार के भी 5 रूप हैं। वो हमारी उनको वृत्तियां बोलते, वृत्तियां 25 वृत्तियां हैं। 5 ये 5 5 25 वृत्तियां हमारी। हमारा क्रोध भी अलग अलग तरह का होता है, हमारा मोह भी अलग अलग तरह का होता है, हमारा लोभ भी अलग अलग तरह का होता है। लेकिन संतोष में कोई फर्क नहीं होता। संतोष संतोष है। क्या कहा मैंने, फिर टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं उनकी व्याख्या करूं तो। समझना है, कामना को नियंत्रण में करना है, क्रोध नहीं आएगा। क्रोध को दया में बदल दो, लोभ को संतोष में बदल दो, मोह को प्यार में बदल दो। लो बात बन गई। क्या कहा मैंने, वो क्या आपको खाएंगे नहीं खाएंगे, रूप ही बदल दिया, उनका रूप ही बदल दिया, उनकी समझ बदल दी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मगर हर जगह यही डंडा फेरते हैं, काम क्रोध लोभ मोहकार हमारे शत्रु है। मैं कहता हूँ बिल्कुल शत्रु नहीं है, ये हमारा जीवन है, ये हमारे जीने के रास्ते हैं, ये हमारे जीवन रहने का आधार है। कौन कहता है ये हमारे शत्रु हैं? जो ये कहते हैं वो हमारा दुश्मन है, वो हमारे गाइड नहीं है। आगे चलो। काम क्रोध को त्याग तेरे भले की कहूँ, लोभ मोह को टाल तेरे भले की कहूँ। आगे चलो। दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ। क्या कहा? दीन गरीबी। हाँ, दीन गरीबी क्या होता है? पढ़ो फिर ये लाइन। दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ। अब ये बात बहुत ऊंची है। कबीर साहब ने भी इसका जिक्र किया है कि दीन बन जाओ। दीन किसको कहते हैं? दीन धर्म को भी कहते हैं। तेरा दीन ही बिगड़ गया। दीन वो है इंसान जो सब कुछ होते हुए, ध्यान से सुनना, उसके पास धन भी है, दौलत भी है, इज्जत भी है, परिवार भी है, बच्चे भी नेक हैं, सब कुछ उसको सुख सुविधा मिली हुई है। वो उसको क्या समझता है कि ये सब उसका है, मेरा नहीं है। वो है दीन। कोई अभिमान नहीं किसी बात का, उसको कहते हैं दीन। जो थोड़ा सा भी धन हो गया मूसों को ताव देने लग गया, वो दीन नहीं है। जो कुछ दिया उसका है, उसके शुक्र करना है। ऐ मालिक, आपकी इतनी कृपा, आपने मुझे इतना सुख दे दिया, मैं शायद ये डिजर्व भी नहीं करता था जो आपने दिया। ये तेरी अपार कृपा है, ऐसी कृपा सब पर बनाए रखना मेरे दाता। ये नहीं ढींग मारना कि ये है मेरे पास, वो है मेरे पास, कुछ भी नहीं अपना। जहाँ
जब आए थे तो कुछ भी नहीं था, जो मिला उसकी कृपा से मिला, उसकी दया से मिला। तुम्हारे से उसने ऐसे कर्म करवा दिए कि तुम्हें उस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया, तुम्हें ऐसे विचार दिए कि उन विचारों पर चलकर तुम्हारी जिंदगी बदल गई। तुम्हारे नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया गुरु ने, तुम्हारी आशाओं को और विशाल कर दिया, तुम्हें वो काम करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि तुम पैदा ही उस लिए हुए थे, वही काम तुम्हारे से करवाएगा वो। क्या कहा मैंने? ये कुछ समझने की बात है, उसके होने की बात है, फिर देखो कैसे खेल होता है। ये मैं अपनी जिंदगी के आधार पर कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, ना कुछ मेरा है, जो कुछ है सब उसने दिया है। जैसे दिया धन्यवाद करना है और यहाँ से ऐसे चले जाना जैसे आए थे, कुछ नहीं साथ जाएगा। क्या कहा मैंने? कहाँ अटैचमेंट रहेगी? किसी बात के लिए कोई अटैचमेंट नहीं रह सकती जब तुम दीन ही बन गए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। जो उसने दिया ना सब कुछ में। क्या कहा? ऐसी बात कर रहे थे घर में, मैंने पहले भी बताया, तो मेरी बहू रसोई से आए, कहती नहीं डैडी अब नहीं ये बात, अब तो संत कुछ और कहते। मैं क्या कहते? वो कहते तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मेरा, मेरा मुझको सौंप दे क्या लागे तेरा, मैनू दे दे सब कुछ। ऐसे संत है कहते आजकल के। मैं कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा बेटी ये बात ठीक है। लेकिन हमें बाबा फकीर की संगत मिली है, एक सत्पुरुष की संगत मिली है, एक सत्पुरुष ने अपना हाथ उठाकर इस सिर पर रखा हुआ है। इसलिए मैं ये बात नहीं कह सकता, मैं यही कहूँगा, ऐ दादा जो कुछ दिया तेरा है, तूने दिया मेरे सुख के लिए, मेरे परिवार के सुख के लिए, ये आपकी अपार कृपा है। जैसा दिया वैसा ही तेरे पास रहेगा, मेरे को कुछ नहीं है। क्या कहा मैंने? ये बहुत ऊंची बात मैंने कह दी। अगली एक लाइन पढ़ दे, बाकी फिर आगे फिर करेंगे क्योंकि देर हो जाएगा। हाँ। दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, संतों से कर प्रीत तेरे भले की कहूँ। अब ये बात हो गई, संतों से प्रीत कर। संतों से प्रीत का क्या मतलब ये है कि उनके पैर नहीं दबाना क्या कहा मैंने? उनके लिए हार नहीं लेकर जाना, हार से तुम्हारा गुरु खुश हो जाएगा, नहीं। संतों की प्रीत तब होगी, उनकी वाणी से प्रीत करो, उनके वचन को पकड़ो। इसलिए बाबा फकीर ने कहा और कुछ ना किया करो, संतों की वाणी पढ़ा करो, गुरु की वाणी पढ़ा करो, तुम्हारा मन लगा रहेगा, बजाय इस युद्ध की हाँकने की। ओ मैं तो दाता का इतना शुक्रगुजार हूँ कि मेरा तो कल्याण ही कर दिया। ये कह कर के बच्चा तूने किताब ही कोई नहीं पढ़नी, अपने मन की किताब पढ़नी, ले कल ही खत्म करते। मन की किताब पढ़ता हूँ क्या पता लगा मुझे? मन की किताब पढ़ता हूँ, उसमें क्या है? केवल गुरु और गुरु की वाणी और कुछ भी नहीं है। अपने मन की किताब जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो 6 साल की उम्र से लेकर अब तक जो कुछ है वो गुरु है और गुरु का वचन है, बाकी कुछ भी नहीं है। मेरा तो मैं तो ये कह सकता हूँ दावे से, मेरा कुछ नहीं है मन में। और आएगा क्यों लाऊं मैं और मन में, जब मुझे कह दिया मेरे सदगुरु ने बेटा मन की किताब पढ़ना है। क्या कहा मैंने? इसलिए आओ इन विचार करें इन वचनों पर। शब्द बहुत लंबा है, अगले इतवार को अगली बात कह दूंगा। अब इतना ही इस पर विचार करना है कि आज स्वामी जी महाराज ने क्या कहा। जो कुछ कहा हमारे भले के लिए कहा, जो कुछ कहा हमारे जीवन को बनाने के लिए कहा। ये नहीं उन्होंने कहा कि तुम, इसमें कहीं नहीं लिखा कि तुम समाधि लगाओ या ये करो वो करो, नित्यनेम की बात की उन्होंने।
लेकिन जब तक हमारा जीवन नित्य नहीं होगा तब तक हम इस बात पर नहीं चल सकते। क्या कहा मैंने? पहले इस बात को समझो, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इस जीवन को गुजारना कैसे है। जब ये पता लग जाएगा तो फिर अगला रास्ता आपको मिलेगा। हम दुनिया की झकझुक मारना बंद कर देंगे। क्या कहा मैंने? सुखी रहो। मालिक आपको संतों की वाणी को समझकर उस पर चलने की ताकत दे। तुम्हारे घरों में शांति हो, प्रेम हो, एकता हो और ईर्ष्या, द्वेष, नफरत सब दूर हो जाए। यही मेरी शुभकामना। सबको प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।